हाय गाइस, नमस्कार। मैं हूं आपका विनोद राठौड़ और स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी गुरु में। आप लोगों के लिए मैं आज लेकर आया हूं बीसीए सेकंड सेमेस्टर का जो 5वां यूनिट है, जहां लक्ष्मी कैद है। यह कहानी है राजेंद्र यादव द्वारा वह लिखित। इस कहानी के जो प्रमुख पात्र इस तरह है। पहली जो है लक्ष्मी है, वह प्रमुख जो पात्र, वह 26 साल की है, वह कुंवारी, वह एक लड़की है। और दूसरा जो है लाला रूपाराम, उनका जो पिता है, माने लड़की का लक्ष्मी का पिता है। और तीसरा राम स्वरूप, लक्ष्मी का भाई है। और गोविंद जो प्रमुख पात्र में वो गिना जाता है, लाला रूपा राम के मित्र का बेटा है, माने लक्ष्मी के पिताजी का मित्र, जैसे उनका ही बेटा वो गोविंद है। और पांचवा जो सलीम है, लक्ष्मी के पिता के यहाँ जो वह टायर पंचर करने का, जोड़ने का जो वह काम वो करता था। और दिलवार सिंह वह चौकीदार है। इस जो पाठ की जो प्रमुख जो लाइन है यहाँ पर कि बहुत ही प्रमुख, क्योंकि जो मेन फोकस है इसी लाइनों के ऊपर ही जो क्वेश्चन वह रेज किया जाता है। मैं तुम्हें प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ, मुझे यहाँ से भगा ले चलो, मैं फांसी लगा कर मर जाऊंगी। ऊपर लिखा हुआ जो वाक्य है, लक्ष्मी ने गोविंद को अपने एक किताब में लिखी हुई लाइनें है। तो नेक्स्ट जो पाठ का जो सारांश, तो पाठ प्रारंभ करते हैं। जो कहानी का सारांश इस तरह है। लाला रूपाराम पूर्व अनुभव के आधार पर एक अंधविश्वास से आक्रांत होकर अपनी बेटी को घर की लक्ष्मी मान वह बैठा है। उनको लगता है कि अगर बेटी का जो ब्याह हो जाएगा तो उनके घर की लक्ष्मी चली जाएगी। देखिए पाठ का नाम ही लेकर क्या है, राजेंद्र यादव। जो शीर्षक ही जो है, मेन टाइटल, उनकी बेटी का नाम माने लक्ष्मी जहाँ कैद है। तो लक्ष्मी माने जो घर की जो बिटिया है वो लक्ष्मी है। तो उनके जो पिता है, पिता को यह भ्रम हो चुका था कि मेरी अगर बेटी अगर चली जाए, ब्याह होकर अगर ससुराल वो चले जाए, तो मेरे घर में क्या है, वह लक्ष्मी चली जाएगी। हाँ, लक्ष्मी वह चली जाएगी, वे वह कंगाल वह बन जाएंगे, ऐसा भ्रम उनको था। इस विचार से वे अपनी जो बेटी के प्रति इतना जो अमानवीय और असंवेदनशील वह व्यवहार वह करते हैं कि उनके जो हृदय से दया, प्रेम, सहानुभूति और ममता जैसे मानवीय जो मुख्य गुण मौल्य जो है वह लुप्त हो चुका था। माने अपने बेटी के प्रति इतना प्यार मोह में जो स्वार्थी बनकर उनका जो पिता जो है अपनी बेटी के ऊपर न प्यार, मोहब्बत, दया, करुणा, वात्सल्य, जो मानवीय जो मौल्य वह उनके प्रति सब कुछ लुप्त, माने कि पूरा वह गायब हो चुका था। कोई प्यार मोहब्बत अपने बेटी के ऊपर था ही नहीं, बस स्वार्थ के लिए ही वह अपनी बेटी को वह कैद करके रखा था ऊपर के कमरे में। घर का जो 2-3 जो मंजिला मकान, और उसमें ऊपर के कमरे में जो बिटिया और बड़ा अच्छा कारोबार, आगे आपको मैं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट, तो बचपन में माँ की जो मृत्यु हो जाती है, माँ की मृत्यु हो जाने पर परिणाम स्वरूप पिता पुत्री के जो संबंध केवल स्वार्थ के लिए ही वह बचा है। लक्ष्मी के लिए मुक्ति की कोई जो रोशनी वह दिखाई नहीं दे पड़ती है। मुक्ति माने जो छूटने के लिए कोई वह जो कोई रास्ता ही नहीं है। वह एक मनोरोगी बन जाती है, माने जैसे वह साइको टाइप वह पागल बन जाती है। उनके पिता वह लाला रूपाराम का जो कारोबार अच्छा था, लक्ष्मी फ्लैट, मिल, साबुन की जो फैक्ट्री, वह जूते का जो कारखाना, 25-30 से ज़्यादा वह रिक्शे, 5 से ज़्यादा वह जो ट्रक, 10-12 या वो मकान, इतना जो धनवान वे बिटिया लक्ष्मी के जन्म से ही हुआ था। वाह, देखिए, हाँ, ये सब इतना धनवान जो वह संपत्ति जो बड़ी वह लक्ष्मी के वह जन्म होने के बाद ही इतना वह धनवान बना था। कौन? उनका जो पिता। और गोविंद जो गांव से, देखिए मैंने जो पात्र है अभी तक जो मैं आपको बता रहा था वो सब वह जो पिता किनके, लक्ष्मी के पिता के बारे में बता रहा था। और अब जो है वह गोविंद का वह रोल है और उनका ही जो यहाँ पर चरित्र चित्रण है। गोविंद गांव से है इंटर माने 10वीं कक्षा पास करके वह शहर में वह कॉलेज की वह पढ़ाई पूरी करने आया था, माने सिटी में वो पढ़ाई पूर्ण करने के लिए आया था। और कोई वह काम भी अगर मिल जाए तो इसी काम मिल जाए, इसी जो इरादे से वह आया था। वह अपने पिताजी के बचपन के साथी लाला रूपाराम से मिलता है, और वे मिलता है तो वे उन्हें वो एक जो नौकरी दे देते हैं और रहने के लिए वह मकान भी वो मिल जाता है। वाह, कितना अच्छा। देखिए, जैसे वह काम भी मिल गया, साथ ही
नौकरी भी मिल गई छोटी मोटी। लक्ष्मी हुआ ऊपर वाले कमरे में, माने और लक्ष्मी का पिता और गोविंद का जो पिता जो है एक दूसरे में पक्के दोस्त थे बचपन के, तो उसी के नाते क्या है यहाँ पर आ जाता है और गोविंद को लक्ष्मी के वह मकान घर में वो उनका पिताजी उसे नौकरी दे देता है, रहने के लिए जगह भी, मकान भी, एक रूम। लक्ष्मी ऊपर वाले जो कमरे में हो रहती थी वहाँ कोई जा भी नहीं सकता था, केवल राम स्वरूप के सिवा। वाह, उन राम स्वरूप माने उनका जो छोटा भाई है, लक्ष्मी का भाई है, एक जो राम स्वरूप से वह गोविंद की जो मुलाकात एक दिन क्या हो जाती है, गोविंद की मुलाकात हो जाती है। बात बात में क्या है, वह जो हो गोविंद से वह लक्ष्मी वह जीजी कहता है कि लक्ष्मी जीजी ने वह पढ़ने के वास्ते वह किताब मांगा था और वह गोविंद जो राम स्वरूप के हाथों रोज वह किताब एक एक करके वह भेजा करता था। किनको? गोविंद लक्ष्मी को वह किताब भेजा करता था और लक्ष्मी गोविंद से वह प्यार करती थी। कैसे? चोरी चुप के। आगे बढ़ते हैं दूसरा वाला वो प्यारा की ओर। नेक्स्ट, लक्ष्मी की लौटाई हुई किताब का एक पन्ना मुड़ा हुआ देखकर गोविंद का ध्यान उस पर जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हमारे छात्र डिग्री स्टूडेंट अगर पढ़ाई कर रहे हैं, जो मैंने मेरे द्वारा जो भेजा हुआ जो नोट्स है वो पीडीएफ वगैरह या वीडियो जो नोट्स वगैरह देख रहे होते हैं और सोशल मीडिया में अगर इंस्टाग्राम में वह किसी की अगर अनजाने की अगर मैसेज आ जाती है तो मेरा जो पीडीएफ भेजा हुआ वहीं पर रह जाता है नोट्स और सीधा चला जाता है ऊपर के नोटिफिकेशन की ओर। उसी तरह जो है यहाँ पर गोविंद जो किताब भेजा हुआ उसी किताब को वह देखता है और जो मुड़ा हुआ पन्ना उसमें वह जो मोड़ कर फोल्ड करके लक्ष्मी कुछ लाइनें लिखी हुई है, ध्यान उस पर जो चला जाता है और वह पढ़ता है। गोविंद का दिल धड़कने लगा। आप हंस रहे होंगे। नेक्स्ट, उस पन्ने में 3 लाइनों पर वह नीली जो शाही से मार्कर से नीली शाही से वह निशान लगाए गए थे, माने अंडरलाइन। इन लाइनों में लिखा था, मैं तुम्हें प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ, मुझे यहाँ से भगा ले चलो। तीसरी लाइन, मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगी। वाह, ये ऐसे तीनों लाइनें पढ़कर गोविंद का दिल धड़क धड़क करने लगा। एक दिन पड़ोस में एक पिता अपनी जो बेटी को घर से वह भी जो विदा माने शादी कर देता है, फिर वह घर में वह बर्बादी हो जाती है। पिता की जो मृत्यु किसी कारण हो गई, लेकिन घर वाले सोचने लगे कि देखिए बिटिया का जो विदाई होने के कारण ही उस घर में पिताजी की मौत हो गई। ये भ्रम हो जाता है भाई, अनहोनी को कौन टाल सकता है। यही जो घटना का जो अंधविश्वास का जो असर जो है किनके पिता के यहाँ बताओ, लक्ष्मी के पिता के ऊपर हो गिरा। इस घटना का जो ज़बरदस्त वो प्रभाव लाला रूपाराम पर वह पड़ा। उनको डर लगने लगा, ऐसा भ्रम हो गया और लक्ष्मी वह पागल हो गई। उनके जो यहाँ जो भी वो जो सामान हो या जो भी कपड़ा वो तो फोड़ने लगती है, आवाज़ वह कलोल करने लगती है। लक्ष्मी बहुत ही वो रोई, पर राक्षस बाप ने एक न सुनी। बेटी पराए घर जाने से वह कंगाल हो जाएगा, ये भ्रम उसे था। इस घटना से गोविंद के मन में 3 प्रश्न वह सामने आते हैं। कहता है कि अपने आप को सोचता है कि है क्या मैं ही जो पहला आदमी हूँ, ऐसा है क्या मेरे साथ क्या हो रहा है। सोचता है अपने आप की मैं एक पहला आदमी हूँ जो इस पुकार को सुनकर ऐसा जो व्याकुल हो उठा हूँ। वाह, इसके मन में भी लड्डू फूटने लगा। समाज के जो सामने यह एक विकट प्रश्न खड़ा है कि यदि मनुष्य, देखिए, यदि अगर मनुष्य आत्म केंद्रित और स्वार्थों का जो नग्न करने लगा, उसे समय में केवल जो तटस्थ उस जो समाज का भविष्य क्या होगा। जैसे अगर समाज में कोई अगर ऐसा ही पिता अगर इस जो कहानी में लेखक यही संदेश देते हैं कि जिस समाज में श्रद्धा माने जो आस्था, श्रद्धा, विश्वास, करुणा, सहानुभूति, प्रेम, मौल्य आदि के लिए स्थान नहीं है तो वह ढक जाएगा, माने वह जो समाज का विरुद्ध होगा, एक संस्कृति का जो पतन हो जाएगा। यही आशा था। और जो अंत की जो ये जो 3-4 जो लाइन्स है जो इंट के ऊपर लिखा हुआ, ये जो यही लाइन इस पार्ट में हो जो लेखक हमें यही जो बताना चाहते हैं कि जो प्यार मोहब्बत वह विश्वास श्रद्धा नहीं है तो वह पिता नहीं है, वह राक्षस के समान है। ठीक है, तो बच्चों छात्रों गाइस, अभी तक जो मेरे इसी ऑनलाइन क्लास को वह देखने के लिए, जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर आगे आने वाले वीडियो में। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका जो एक जो सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाय बाय।